परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोग से बात करने के लिए अनुग्रह किए हैं और प्रार्थना के साथ आप लोग इस वचन को सुन लीजिए तो आप आशीष दे। और आज से भी आज का वचन की ओर हम जाने से पहले आज का भेदभाव हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसका चौथा वचन, लूक चैप्टर 1 वर्स 14 उसको पढ़ेंगे। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आमीन। तुझे आनंद और हर्ष होंगे और तुम्हारे हर्ष आनंद के कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का क्या इस बातों पर आप विश्वास करते हैं? अभी तक आप दुखी हैं, परेशानी है, रोना है, निराश में है, उदास में है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है इस वचन के अनुसार आपको आनंद और हर्ष होंगे और आपके कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे। अगर ये बात आप विश्वास करते हैं, कैसे करते हैं? आज चैप्टर 3 जो मन की शक्ति का पहले दो संदेश हमने परमेश्वर के वचन पर शब्द नहीं करें। जो परमेश्वर का वचन आपसे बोलते हैं या आप पढ़ते हैं या आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को शब्द ना करना, मन में शब्द ना, हृदय में शब्द ना करें। आपको ये ग्रहण करना है, ये शब्द, ये संदेश के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। ये वायदा मेरे लिए, ये वायदा मेरे लिए। आप हर एक को ये सोचना, जब मैं प्रचार सुनते थे शुरू में, अभी तो मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं पहले प्रचार सुनते थे। जब वो पादरी साहब प्रचार करेगा, मैं पहले से पिछले संडे पर आराधना करता करेगा। आप लोग घर भागते हैं ना, लेकिन मैं घर नहीं भागते। उसी का सारे प्रचार को पूरा लिख के, अगर कुछ डाउट है या कुछ बात फाइंड छूट गया तो पादरी साहब के साथ बैठकर वो पूरा रफ में लिख के, उसके बाद घर जाऊंगा। घर जाकर का अच्छा डायरी में हेडिंग के साथ प्रचार का पॉइंट्स लिख के रखते हैं। आज भी मेरे पास है, जो मेरा पादरी साहब प्रचार। हाँ, मैं सिर्फ 3 महीना मेरा पादरी साहब के साथ हर प्रोग्राम में अटेंड करते थे, हर प्रचार सुनते। और उस संडे से, मतलब आज से अगले संडे परमेश्वर मुझसे बात करने के लिए डेली प्रार्थना करते थे। अगले फास्टिंग प्रेयर में प्रभु मुझसे बात करना है, अगले आठवें प्रेयर में प्रभु मुझसे बात करना है। मैं आपका वचन के भूख है प्रभु, आप मुझसे बात करो। पास्टर जी नहीं, पास्टर जी के द्वारा आप मुझसे बात करना है, यही प्रार्थना करते रहते। जब परमेश्वर आप प्रचार सुनते हो या वचन पढ़ते हो या बाइबल पढ़ने के वक्त ये कहीं ना कहीं परमेश्वर यदि आपसे कुछ वचन से वायदा करते, प्रॉमिस करते, तो आपको ये मेरे लिए करके आपको अपनाना। हालेलुया। जब आप अपनाओगे तब वो आपके जीवन में पूरा होगा। प्रभु यहाँ पर बोलता है, तुम्हारा ये कब किसको बोलता है? ये तुम्हें हर आनंद और हर्ष होंगे और उनके जन्म के कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे। जब आपके जीवन में आनंद और हर्ष होगा, तो आपके कारण जो आपने प्राप्त किया, जब पाया हुआ आशीष के कारण वो लोगों को भी आप आनंदित का कारण बन सकते। हालेलुया। जब मैं सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए 3 साल कोशिश किया था, तब प्रभु ने मुझे बोला, तू मरने वाला नहीं है, तू मरने वाला नहीं, और मरने वालों को तेरे द्वारा मैं जिलाऊंगा, तू मरने वालों को जिलाने वाला बनाऊंगा मैं तुम्हें। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला, हालेलुया। आज काफी लोग मृत्यु को उनका सोच विचार
काम क्रिया सब मुक्ति के बाद मिलते हैं, लेकिन आज नया आशा, नया जिंदगी, नया सृष्टि, नया उम्मीद के साथ आज जिंदा हमारे सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? परमेश्वर ने वायदा की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? अभी तक आप दुखी हैं, अभी तक आप टूटा हुआ, निराश में, परेशानी, लेकिन प्रभु कहता है लूका पहला अध्याय 14 वचन के अनुसार तुम्हें आनंद और हर्ष होंगे और आप कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। जरूर आपको जिस चीज से आप इंतजार किया वो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता आपका इंतजार किया, आपका स्वागत किया है ना। आप एक विषय होगा या बहुत सारे विषय होंगे, लेकिन एक चीज के लिए आप कई साल से, कई महीना से, काफी दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपको मिलने वाला है। हालेलुया। अगर वो चीज आपको मिल गया तो क्या आप आनंदित नहीं होंगे, हर्ष होंगे? नहीं। अगर वो चीज मिलने के बाद उस चीजों के कारण बहुत सारे लोग आनंद होंगे, नहीं होंगे? दोबारा पढ़िए वचन को। तुझे आनंद और हर्ष होगा। तुझे आनंद केवल आनंद नहीं है, आनंद की परिपूर्ति। हालेलुया। हर्ष का मतलब क्या? आनंद नहीं है, आनंद का परिपूर्ति होगी। हालेलुया। हर्ष होंगे, खुश होंगे, मन भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा। कब होगा? जो आप कुछ प्राप्त करोगे, जो कई महीना से, कई दिनों से, कई सालों से या सालों से आपने इंतजार किया। हालेलुया। आपकी मन की इच्छा पूरा होगा तो आनंद होगा, आनंद होंगे। आनंद के साथ क्या होगा? हर्ष भी होंगे। हालेलुया। और उन चीजों के कारण बहुत सारे लोग आनंदित, आपके परिवार वाले आनंदित होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले वाले, आपके कलीसिया वाले आनंदित हो जाएंगे, आपके मित्र आनंदित हो जाएंगे। वो कौन सी चीज है? आप निर्णय लें, ये कि यह बहुत सारा खटपीस मत हो जाए, मैं उसको भी आप करूं, उसको भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपके इंतजार का फल, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा ना, आपके इंतजार का फल व्यर्थ नहीं होंगे। जो आप इंतजार करते उसका फल मिलेगा। जब मिलेगा तो आप आनंद और हर्ष होंगे। आमीन। हालेलुया। देखो, मुझे आनंद मिला, आनंद और हर्ष मिला, अब बहुत सारे लोग आनंदित हैं, है ना? मेरे से कोई दुखी है? बोलना सच बोलो, हाँ, मैं कुछ नहीं बोलो। पास्टर जी, मैं आपसे, आपके वजह से मैं दुखी, बाहर वाले, लास्ट वाले, मेरे से कोई दुखा है? हाँ जी, इतना दूर तक बैठे हैं, मैं क्या मेरे से कादिर साहब आपसे तो दुखी है। सिस्टर जी, आप लोग चेहरा दिखाकर बैठिएगा, अच्छा रहे। प्रेम, हाँ, अंदर बैठने वाले मुझसे कोई दुखे? बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग लोग, हाँ, परिवार वाले, बिना शादीशुदा वाले, मेरे से दुख क्या है? कारण क्या है? मैं एक समय भूत थे, भूत क्या? जीने के लिए मन नहीं थे, 3 साल मारने के लिए जो कोशिश करना सब कुछ कर दिया, ना मौत भी आ रहा है, ना जी भी, ना जी पा रहा, ना मर, दोनों के बीच में लटका हो। परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला, तू मरने वाला नहीं, मरने वाला को जिलाने वाला। मैं आनंद हो गया, हर्ष हो गया, ठीक है प्रभु ने मुझे अब मरना 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 करके दुआ किया हुआ बंदा, अब मैं क्यों मरूं? मैं ऐसे पूछूं, ऐसे सोचूं, हालेलुया। अब मैं क्यों मरूं करके मैं सोचने लगी, मैं पूछने लगा। जब मैं पूछने लगा तब मृत्यु का जो मेरे सामने मृत्यु भाग गया। आमीन, हालेलुया। अभी मेरे सामने मौत आता नहीं, कई बार आए, कई रूप लेकर आए मुझे मारने के लिए,
कई लोगों के द्वारा आए, मेरे पास आने में मुझे टच नहीं करता। क्यों? मेरा समय परमेश्वर के हाथ। वचन संहिता 31:15 का अनुसार। हालेलुया। उनका दिन जिस दिन बेटा आ जाना बहुत हो गया, तभी मैं चलता हूँ। हमें तब तक कोई कुछ नहीं पूछ सकते। प्रेज़ गॉड। कोई परमेश्वर आपको आज बात कर रही है, फायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको आनंद और हर्ष होंगे और आपकी उस बातों के कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे। आप केवल आपके लिए नहीं, पूर्ण के लिए भी आनंद का कारण है। मुझे डेली एक प्रार्थना, ऐसा है 41 का 70 को 20 तक मैं पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप मुझे इस लायक बना ले, मैं औरों के लिए भी और मेरे लिए भी मैं आशीष का कारण हूँ। हालेलुया। वो भी वचन का समय प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए मैंने वजह से कोई दुखी नहीं, मेरा बीवी बच्चों से पूछना, सबसे पूछा, मैडम मेरे से तो क्या हाँ मतलब पक्का बच्चे कच्चा है। सुनने वाले आपने पक्का पूछा ना, इसलिए मैंने बोला क्या दुखी नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में भी सुनेंगे ना, थोड़े से हमें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का फायदा कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमने पढ़ा है ना, ऐसे 11 में पढ़ा, जिस काम के लिए मेरा वचन भेजा जाता है, चाहे पास का हो दूर का हो, तो पास के लिए भी परमेश्वर जैसा है, वैसे दूर के लिए भी परमेश्वर है। वो हर समय का परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर वो सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। हम आप लोग सनातन परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। अनादिकाल का परमेश्वर, ना उनका शुरुआत ना उनका अंत है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सनातन यहोवा, हमें हम उनके संतान हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। वो समय के लिए जैसे है वह वैसे दूर के लिए भी परमेश्वर है। दिल्ली में भी काम करेगा, भारत की कोने में भी काम करेगा और पड़ोसी देशों में भी काम करेगा, दुनिया के छोर में भी और उच्च आकाश में भी और बादलों के उस तरफ से भी, समुद्र के नीचे भी कहीं पर भी वो काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जिस काम के लिए भेजा जाता है वो काम को वो पूरा करके आए। हालेलुया। मैंने बोला हथौड़ी मारो, अंजलि को बोला था दर्द वक्त कौन सा वचन के द्वारा हथौड़ी मारने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन परेशानी को, दुख को, दर्द को, तकलीफ को तोड़ने वाला हथौड़ी है। क्या है? बड़े जोर से होता है, मिला नहीं मिला बोला। प्रेज़ गॉड। क्या है? यिर्मयाह मुझसे पूछ रहे थे, परमेश्वर ने वायदा दिया तो उस वायदा को पकड़ के रखना आपका काम है। मैं नहीं जानता परमेश्वर का कौन सा वचन आपको दिया है। प्रेज़ गॉड। जोर से पढ़े यिर्मयाह यिर्मयाह 23:29 यिर्मयाह। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आपसे नहीं है? क्या मैं ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आमीन। हालेलुया। ये बड़ा आत्मा दर्द है, मेरा बड़ा हथौड़ी मार, कौन सा हथौड़ी? मेरा वचन भी भूल गई। प्रॉमिस मिलने से पकड़ना, दोबारा पादरी को पूछना नहीं, आपने मेरे लिए कोई क्या वचन मेरा पादरी साहब नहीं है, नया साल में तो मेरा काम है, आपका काम है। परमेश्वर ने क्या पढ़ा? देख, तू पत्थर है और तेरे द्वारा में अपनी कलीसिया बनाऊंगा, एक स्वर्ग राज्य का कुंजी में तुम्हें दे दिया है। जो बांध देगा वो बंद रहेगा, जो खुलेगा वो खुल जाएगा। हमें पादरी साहब को चाबी कौन सा दे देना करेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? प्रभु ने आपको वचन दिया था, वचन को पकड़ लो, प्रॉमिस आपका। प्रेज़ गॉड। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर का वचन बनाता नहीं, डांटने कि किसी कवि ने लिखा हुआ कविता नहीं है ये। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का मुंह से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर को उंगली से लिखा हुआ वचन। प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन मिलेगा, तुम्हें आनंद और हर्ष होगा। इन बातों को आमीन करके ग्रहण करना है, अविश्वास नहीं करना, मन में शब्द नहीं करना। आज टॉपिक मन का शब्द का टॉपिक पार्ट 3। हालेलुया। ये एक प्रभु का दास याजक का मिल रहा है। अभी पढ़े जकरिया एलिशबेथ। अच्छा, वो फर्स्ट बार सुना हुआ बंदा आज नहीं है। ये तो हमेशा पादरी बच्चा पैदा करने वाले प्रचार करने की बात ना बोलो। हालेलुया। बोलते प्रचार का मेन जो पॉइंट क्या उसके बारे में सोचते। प्रेज गॉड, हालेलुया। पढ़े जकरिया एलिशबेथ, उस समय उनका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा। 5 से 7 तक पढ़े जकरिया और एलिशबेथ। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। जो बाइबल में लिखा हुआ वचन भी कहानी नहीं है, कल्पना नहीं है किसी मनुष्य का, और जो नाम लिखा है, राजा का नाम, प्रजा का नाम, जो भी हो सच है। इसलिए पवित्र शास्त्र में जो बात लिखी है वो सच है। हालेलुया। प्रेज गॉड। देखिए हेरोदेस के समय पर क्या होता है, कौन थे? यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। जकरिया नाम के एक याजक थे, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। और उसका पति हारून के वंश की थी, उसका नाम एलिशिबा था। और उसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु के सामने बिल्कुल निर्दोष थे। आप कैसे? प्रभु के सामने, लोगों के सामने में एक्टिंग करते हैं, मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है ना, मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा प्रार्थना करने वाले कोई नहीं है, मेरे जैसे भक्ति पवित्रता में कोई नहीं है। आप दिखा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम खोल के देखने वाला कौन है? परमेश्वर। वो परमेश्वर के दोनों परमेश्वर के सामने धार्मिक व्यक्ति थे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर के सारे आज्ञाओं और विधियों को निर्दोष चलने वाले थे। बिल्कुल जैसे परमेश्वर का आज्ञा नियम जो व्यवस्था में बताया गया वैसे ही चलने वाले थे। ना दाएं बाएं जरा सा मुड़कर, बिल्कुल राइट पर्सन, परफेक्ट जीवन जी। उनके कोई भी संतान ना थी, लेकिन उसका कोई संतान ना, क्योंकि एलिशबा बांझ थी। और वे दोनों इतना अच्छे बंदे, प्रभु का भाई मानने वाले, प्रभु का मार्ग पर चलने वाले, परमेश्वर आज्ञा व्यवस्था पर चलने वाले हैं, लेकिन उनका कोई वंश नहीं, क्योंकि एलिशबा बांझ थी। तो चलिए उनका कौन हो गया साथ। और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों बूढ़े, जैसे अब्राहम सारा का, ये दोनों सेम उम्र का, जकरिया एलिशबा, और मनोवा उनका बीबी जो सिमसोन का पापा है ना। उन लोगों का ऐसे नहीं बताया जो बुजुर्ग जो भी हो, ठीक है, लेकिन ये तीनों का तीनों प्रभु को साक्षी है। लोग यहाँ पर देखें, और एलिशबा बांझ थी, और दोनों बुजुर्ग लोग क्या, और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों बूढ़े। हम सोचते मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, पूरे दशांश देता हूँ, हफ्ते में 3 दिन फास्टिंग रखता हूँ, 2 दिन फास्टिंग रखता हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं करता, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, फिर मुझे क्यों ऐसे ऐसे क्यों कमी, मुझे क्यों शादी नहीं हो रहा है, मेरा क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों पूरा मार्क नहीं ला रहा है, मेरा बच्चे क्यों मेरे बात नहीं मान रहा है, मेरा बच्चे क्यों बिगड़ा हुआ, मेरा आदमी क्यों बिगड़ा, मेरा वक्त ऐसे क्यों, मेरी बात नहीं मानती, मुझे इज्जत नहीं करती है, मैं तो बहुत अच्छा। हम अपना राइटनेस को देखते हैं, हम अपना धार्मिक अपने। अगर ये लोग कभी पूछा जकरिया एलिशबा
वचन गवाही बोलता, वो दोनों परमेश्वर की धार्मिकता का पथ चलने वाले थे और परमेश्वर का आज्ञा विधियों नियमों को बिल्कुल निर्दोष करते थे, बिल्कुल मानने वाले थे। दोनों बुजुर्ग भी हो गया था, कई बार प्रार्थना किए होंगे। और ये दोनों याचक है। कौन? जकरिया प्रभु का दास है, वो प्रभु का दास ही है। याचक बुढ़ा हो गए दोनों, और एक बच्चा, कोई संतान नहीं है। क्योंकि संतान इसलिए नहीं हुआ, एलिशबा वांट्स। हम मालूम हो गया बच्चे क्यों नहीं हुआ, एलिशबा के पास पूछेंगे। हम होगा तो दूसरा शादी करने के लिए हमारा सासू माँ तैयार हो जाएगा, अपना बेटा, हाँ, आदमी भी तैयार हो जाएगा। हाँ, जब आपको रिपोर्ट आ गया फादर, हम डिवोर्स करेंगे दूसरा शादी, या तो कोई बात नहीं, वो नौकरानी बनकर रहना था, तो पहले वाली दूसरा वाली को रानी बना के रखना, पहले वाली नौकरानी, दूसरा वाली रानी। हाँ, कई मम्मी लोग सोचते हैं मेरा लड़का आदमी है, 1000 बीवी उससे शादी करवा दो, लाओ। लेकिन तुम और सासू में ये पूछ रहा है, मैं भी एक औरत है, मेरा पति मेरे साथ ऐसे करेगा तो कैसे हो, है ना? हम ये सोचता नहीं, सोचते ये प्रोटेक्ट लोगों का बात है। वो धार्मिक व्यक्ति थे, लोग आगे बहुत पर चलने वाले थे, लेकिन इनके एक बच्चे फिर आज अपना घमंड उठाते हैं ना, इतना प्रार्थना करो, मैं सब कुछ छोड़ कर आया, सभी को छोड़ कर आया, सब कुछ छोड़ कर आया, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास किया, इतना मेरा समर्पण है, इतना मेरा लगन है, सब चीजें मैं किराए देता हूँ, मेंबरशिप देता हूँ, बिल्डिंग फंड देता हूँ, दान देता हूँ, कसम देता हूँ, और फादर साहब मेरे घर पर आने के बाद अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, सेवा करता हूँ। माता जैसे माता की तरह नहीं किए होंगे, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे थे। कभी गुरगुराया अगर गुरगुराया होगा तो ये धार्मिक व्यक्ति के लिस्ट में परमेश्वर का बच्चे हैं, उन पर विश्वास करने वाले कभी उतावली नहीं करेंगे, कभी घबराएंगे नहीं, कभी गुरगुराएंगे नहीं, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे। उम्र भर है वाणी, जब परमेश्वर देगा उसको ऐस करने के लिए भी मुझे उम्र दे। शादी हो गया था, अनुभव करने के लिए भी उनको आयु बढ़ाए। बच्चा नहीं है तो अनुभव, बच्चा देकर उसको अनुभव करने के लिए। मकान नहीं मिल रहा, मकान देगा परमेश्वर, मकान देगा, है ना? उसको अच्छी तरह लंबा आयु दीर्घ आयु जियोगे जब प्रभु आपको मकान देगा। हमें हाँ, आप लोग बहुत मकान बनाते हैं, उसी दिन मर जाते हैं। कई गवाही मेरे पास, मेरा प्रवेश करने का फंक्शन अपने सारे लोग बुलाते बंदा मर जाते हैं, जो मकान मालिक क्या है। लेकिन परमेश्वर आपको जब वायदा कर लेगा, उस वायदा को, आशीष को अनुभव करने के लिए आयु भी बढ़ाएगा। हमें हालेलुया, चिंता मत करें। इसलिए मेरा उम्र बढ़ते जा रहे हैं, ठीक हो जाए, अच्छा तो नहीं सुन रहे हैं, ऐसे मत बोलो, ठीक? हम ऐसे बनना है। अभी देखिए 8 और 10 एक तरफ उन लोगों का अच्छे सर्टिफिकेट बाइबल दे रहा है ना, और 8 से 10 तक पढ़े। जब मैं अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। देखो उनके अंदर कमी है, बच्चा नहीं है। काफी दिनों से, कई सालों से प्रार्थना किया होगा, उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, बच्चा मिला नहीं मिला ना, नहीं मिला। फिर भी वो परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेवारी को पूरा, अपना याजक का काम, अपना सेवकाई का काम वो पूरा कर रहे हैं। हम लोग ऐसा करेंगे? हाँ, अरे प्रार्थना कर करके थक गए हैं, प्रार्थना कर करके थक गया, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ के
थक गए, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च में जाके जाके थक गए, चर्च जाना छोड़, विश्वास कर करके थक गए, विश्वास करने छोड़, लास्ट में संसार को छोड़, हे प्रभु मुझे उठाने में जीना नहीं चाहता। हमें दिया हुआ जमावरी को और सेवकाई को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रार्थना का उत्तर मिले या ना, आपकी इच्छा पूरा हुआ या ना, पूरा हो या ना, प्रभु आपकी प्रार्थना की उत्तर दे या ना, आप आशीष पाए या ना पाए, परमेश्वर आपको दिया हुआ जमावरी को, परिवार में दिया था परिवार की जमावरी, कामों में दिया था काम क्या, कलीसिया में दिया था कलीसिया की जमावरी, सेवा दिया था सेवा की जमावरी, हालेलुया, पूरा करना, वो आपका रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करना आपकी काम है, और प्रभु का सेवा है। जो भी आप कर रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हैं, कंगाल गरीबों के लिए सेवा कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बोला ना, जो कंगाल गरीबों के लिए जो करेगा वो मेरे लिए कर रहा है, जो नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया। अगर मालिक का काम कर रहे थे, फैक्ट्री में काम कर रहे, वो मालिकों का मालिक कौन है? परमेश्वर। एक चला ठीक है ना, काम करने वाला अपने मालिक को भाई मानो, ठीक है, इसके घंटा बाइबल पढ़े, सही बोला, हालेलुया। जहाँ पर देखिए अपने रिस्पांसिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को वो पूरा कर रहे हैं। अच्छा नहीं है, बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग होने के बावजूद भी वो याजक का काम करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए। हम क्या करते हैं, बुजुर्ग हो गया, बीमार हो गया, बैठ जाते, थक गए, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए 58 ईयर्स से 60 साल है, लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए कोई उम्र है? अगर उम्र होगा तो फिर मैं आज बैठ जाता हूँ। हालेलुया, कितना गवाही है सगरे यीशु के बाद। फिर भी हम क्या करते हैं, नाराज होते हैं, निराश होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 11 वचन पढ़े, जब ये याजक का काम पूरा करने के लिए जा रहे थे, वहां पर एक बड़ी चमत्कार हो रहा है, वहां पर एक स्वर्गदूत आ रहे थे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेटी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। धूप बेटी के दाहिनी ओर खड़े होकर एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। और जकरिया स्वर्गदूत अचानक, क्योंकि वहां पर केवल याजक परमेश्वर के भवन के अंदर जा सकते हैं, वहां पर दूसरा बंदा खड़े होकर देखकर, स्वर्गदूत को देखकर वो खड़े होकर खड़ा हुआ देखकर डर गया और क्या जी। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, तुम डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हारा आंसू परमेश्वर को पहुंच गया। मेरे भाई मेरे बहन, कितने सालों से आप रो रहे हैं अपने बीमारी दूर होने के लिए, अपना दर्द दूर होने के लिए, अपनी कंगाल गरीबी है दूर होने के लिए, कर्जा छुटकारा पाने के लिए, आपके पति उद्धार पाने के लिए, आपके बीवी उद्धार पाने के लिए, आपके बच्चे अच्छे जिंदगी पाने के लिए, बात बढ़ने के लिए, भविष्य होने के लिए, हालेलुया, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, जरूरत के लिए, मकान के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेयर कर करके थक गए, आप सोच रहे हैं प्रार्थना करके क्या फायदा, चर्च जाके क्या फायदा, हाँ कोई फायदा। समय हो गया, बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया, अभी प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुना, इतना दिन नहीं सुना हुआ। परमेश्वर क्या तुम सोच रहे अभी तुम्हारे प्रार्थना सुनेगा? प्रार्थना छोड़ दो, शैतान बाएं तरफ आकर खड़े होकर बोलेगा किसके द्वारा? हाँ सही है, पड़ोसी के द्वारा, सामने घर वाले के द्वारा। अरे इतना दिन तुम प्रार्थना करके जा रहे, चर्च में जाते, तुम्हें क्या मिली? तुम्हारे घर पे देखिए तुम्हारा पति अभी भी दारू पी कर नाच रहे हैं, मारपीट कर रहे, चर्च जाना नहीं दे रहे, तो चर्च में जाकर क्या फायदा? इस चर्च में बैठना तो ऐश करो, तो अपने जवान को बर्बाद करके सन्यासी बनकर बैठेगा, ऐश करो दुनिया। तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, प्रेयर करके क्या फायदा? रिश्तेदार बोलेंगे, परिवार वाले बोलेंगे, पति बोलेगा, पत्नी बोलेगा, माँ बाप बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, तो चर्च में गया सब कुछ छोड़कर, सबको छोड़कर
तुम्हें क्या मिला? अभी तक नौकरी नहीं मिला, अभी तक शादी नहीं हो रहा, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा, अभी तक तुम्हारा मंगलगिरी भी खत्म नहीं हो रहा है। मोटा भी हो गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दांत भी गिर गए होंगे, सुनाई भी कम दे रहे होंगे, आंख भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बुजुर्ग में सब कुछ होता नहीं होता। कमर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द, सारे दर्द होता है, चक्कर आता है, हाथ पैर कांपता है, फिर भी क्या जरूरत है चर्च में जाने के लिए? कहाँ जा रहे हो भाई? चर्च जा रहा हूँ, कंधे पकड़ कर घर है हम निकालते हैं सारे दुनिया, चश्मा पहन कर घर कुछ जगह ही नहीं खा रहे। क्या जरूरत है चर्च में जाने? हाँ जाना है। जब तक ये सांस रहेगा तब तक परमेश्वर को स्तुति करना, सेवा करना है, देश के लिए, अपने लिए, पड़ोस के लिए, लोगों के लिए दुआ करना है, सेवा करना, सुसमाचार बांटना है। हालेलुया। बैठकर नहीं सोना, मुंह पर पानी मारो। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोस के एक बार मोड़ के देख, कौन सो रहे, मुंह पर पानी मारो। हालेलुया। इतना अच्छा वचन पवित्र आत्मा बात करे तुम्हारे, तुम्हें आनंद और हर्ष हो। आप पीछे के इतना साल से मैं दुआ कर रहा हूँ, उत्तर नहीं मिल रहा है। पीछे मोड़ के देखो, कितना साल से दुआ कर रहे थे, गिनती मत करो। वहां पर दाहिने तरफ वेदी के दूध का, वेदी के दाहिने ओर स्वर्गदूत खड़े होकर बोल रहा है, तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया। आमीन। सारा मानना चाहिए। मेरे मुंह से बात खत्म होने से पहले आपके मुंह से आमीन होना चाहिए। आमीन बोल के हाथ खड़ा करके धक्का देना पड़ता है, इसलिए का आशीष नहीं मिलता। इसलिए आपके जीवन में वचन काम नहीं करता। मेरे जीवन में वचन काम करता है, आपके जीवन में वचन क्यों काम नहीं करता? हाँ, आप बहादुरी से, आपके जैसे ही मेरे शरीर में भी अंग है या नहीं? आपका कितना अंग है? मेरा हाथ दो, नाक एक है, मेरा मुंह भी एक है, जीभ भी एक है, दो पाँव है, एक ही पेट है, हैं? मेरे लिए परमेश्वर का वचन काम कर रहा, आपके लिए क्यों नहीं कर रहा? कभी सोचा? कभी सोचना है? कोई नहीं सोचता। सोचना उम्र हो गया, क्या होगा? भूख बंद है, भूख बंद है, आम तो दुबला हो गया होगा, प्रार्थना कर करके, हैं? रो के आंसू बंद हो गया होगा, सारे आशा, उम्मीद, भरोसा सब बंद हो गया होगा, फिर भी अपना आशा कभी नहीं टूटेगा आपकी। हमें बोल रहे हैं स्वर्गदूत, क्या बोल रहे हैं? हे जकरिया, भयभीत ना हो। क्या बोल रहा है वो स्वर्गदूत? क्या बोल रहा है? सर वही बोले, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक प्रार्थना सुन लिए गए। हमें आपके क्या जवाब दिए? हेलो, आपके क्या जवाब दिया था परमेश्वर को से? मेरी प्रार्थना सुन लिए गए। होने के शुरू में साथ क्या बोला? तुम्हारे प्रार्थना परमेश्वर को प्रस्तुति में पहुंच गई। जाके एक बार से कहा अगर गैब्रियल क्या बोला? तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया। जिस दिन तुम्हारा प्रार्थना तूने शुरू किया, उसी दिन परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। विश्वास करना है। यहाँ हमें बोलता है, बाहर जाने के बाद वही रोना है। बार बार बोलते हैं, हमारा संदेश बार बार यूट्यूब में सुन लो, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। एक बार सुनकर बंद मत करो, एक बार पढ़कर परमेश्वर के वचन को बंद मत करो, बार बार पढ़ो, जब तक वो वचन का काम आपके जीवन में ना आए। इसी डैडी आपका वचन में लिखा है, नहीं जानते कैसे आप पूरा करोगे? आपने मुझे प्रॉमिस करके रखा, आपको करना पड़ेगा। आप करिए, धन्यवाद बोलकर निकल जाओ। दोबारा में टेंशन नहीं लेते।
आपने इस वचन के अनुसार कर चुका है। प्रार्थना करने के वक्त विश्वास करो, वो हो क्या करेगी तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। मन में शक मत करो। बोला ना, बोला नहीं बोला? हाँ? परमेश्वर हर चीज बोल रहा है। शक आ रहा है तो शक के लिए नहीं आना, उसके लिए दुआ करो। विश्वास मत करके उसके लिए दुआ करो। विश्वास करो, प्रेस रहा, भयभीत मत हो जाओ, तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया। आगे बढ़ो। और तेरी पत्नी अलिशबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, तुम्हारा पत्नी एलिशबा गर्भवती होकर तुम्हारे लिए एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना रखना। यूहन्ना बपतिस्मा, नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर केवल बच्चा नहीं देता, बच्चों का नाम नहीं देता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पिछले हफ्ते यूपी में बच्चा हुआ, हमने बड़ा पूर्व ने बोला डैडी वो लोग पूछेंगे तो हाँ दिल्ली वाला भी पूछता है, लेकिन दिल्ली वाला पूछने के बाद मैं नाम बताता हूँ, लेकिन अगले दिन बात है ये तो दूसरा नाम रखा। यूपी वाले पूछा था, मैं बोला पूर्व ने बोला उनका घर में बहुत सारे दुख थे इसलिए आनंद नाम रखो। बोला मैंने आनंद रख लिया, आनंद। ये हफ्ता का बाद शनिवार शुक्रवार को फोन आया, पादरी साहब घूमकर चलो। मैंने बोला बाबा अभी थोड़ा मुश्किल, ठीक है नाम बताइए। मैंने बोला आप लोग अभी तक आपके भी नाम कैसे नाम रखे? हमारे घर पे जो भी खुशी और आनंद है प्रभु के द्वारा आपके वजह से प्रभु ने दी। सालों साल तो कभी उस घर पर खुशी हुआ ही, शादी हुआ ही, बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो थोड़ा आ जाएगा फिर खूना, बच्चे पढ़े लिखे, शादी होता नहीं, बात बनता नहीं। अभी ये देखने दो शादी हुई, भूत भाग गया, पूरा गांव इलाके थे भूत दिन रात लेकर भागते थे, कभी इधर कभी उधर, बर्बाद हो गया। जवान लड़कियां बड़ी खुशी से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। जवान लड़कों का शादी हो गया तो जो बंदा कभी काम नहीं करता वो बंदा काम करता है, कमाता है, लड़की मिल गया, बच्चे हो गए, वो भी लड़का मिल गया। फिर उस घर पे आनंद और हर्ष हुआ होगा नहीं होगा? बोला बाबू कैसे हैं अंकल, हमारे घर पर सब खुशी है। वो सुनकर हमारे दिल में कितना खुशी होगा। आपका खुशी हमारी खुशी है भाई, आपका दान दशमांश का खुशी नहीं है मेरा। प्रेज़ गॉड। आप प्रभु में प्रभु का आशीष उद्धार पाकर, चंगाई छुटकारा पाकर आनंदित रहोगे। उससे बढ़कर खुशी परमेश्वर ना परमेश्वर खुश होता है सबसे बढ़कर। उसके बाद आपके घर वाले परिवार वालों से छीने हैं, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ, आप गाड़ी ले लिया मैं खुश हो जाऊंगा, 4 पहिया ले लिया मैं खुश हो जाऊंगा, आप मकान ले लिया मैं खुश हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आपका शादी हुए ना हमारे खुश हैं, आपके बच्चे हुए ना हम खुश हैं, आप अच्छा कमा रहे, अच्छे पढ़े लिखे रहे, कहीं 2-3 डिग्री ले रहे, हम खुश हैं। आपके कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे, उसमें मैं भी एक हो जाऊं। हो सकता है आपका परिवार वाले, आपका माता पिता भी चिल्लाएंगे, जलन हो जाएंगे, सबका जाएगा, अरे ये तो अपना पैर पकड़ा है, हमें छोड़ेगा तो नहीं कभी, शादी हो गई तारे बीवी की बात मानकर हमें छोड़ेगा तो नहीं, सबका जाएगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है बच्चों को अपना भरोसा मत रखो, लेकिन इतना मत रखो अच्छा ही हमारा जिंदगी, मेरा बेटा ही हमारा सब कुछ है ना, बेटी हमारा, ऐसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। और सारे भरोसा के लायक बन जाएंगे। आप शोक दुख परेशानियां समस्या सब आनंद और हर्ष में बदल जाएगा। हालेलुया। जो बंदा नहीं बदल रहा वो बदल जाएगा, जो बंदा नहीं सुधर रहा वो सुधरेगा। हालेलुया। जो बंदा ना लायक है वो कामयाब बन जाएगा। प्रेज़ गॉड। जो बंदे कम मार्क लेकर आते वो फर्स्ट लेकर आ जाए। हालेलुया। संभव है परमेश्वर के लिए, वायदा पर विश्वास करके प्रयत्न। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आप सोचे भी नहीं, मैं नहीं सोचा मेरा बेटी कभी कॉलेज करे, मैं कभी नहीं सोचा था
मेरा बस की बात है, हायर स्टडी करेंगे मैं नहीं छोड़ता। हाँ, अरे हमारा बस की क्या है? हाँ, 10th पूरा करके बाहर आ गए तो अच्छे, लेकिन परमेश्वर हाँ, जो हमने सोचा, हम सोचा भी नहीं, हमने विचार भी नहीं कि उसे बड़े काम पूरा हमारे जीवन में करता है। हालेलुया, हमें क्योंकि परमेश्वर महान वचन को विश्वास करें। ठीक है, तुम्हारा पत्नी एलिशबा गर्भवती होकर तुम्हारे लिए एक बेटा जन्म देगा, उसका नाम यहोवा रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम आनंद रखना, हमने नाम दे दिया, रखना नहीं रखना उन्होंने। हालेलुया। हम बदलते लेकिन भूल गया, हाँ बहुत अच्छा, हमारे खानदान में किसी के भी ऐसे नाम नहीं, जितना हम जानते हैं वो ये नाम हम कभी सुना नहीं, जिंदगी में आनंद को नहीं देखा। हाँ? काफी लोग आनंद रखते हैं, आनंद दुखी है, आनंद के कारण गड़बड़ दुखी, बच्चे आनंद होगा, बच्चों के मम्मी पापा दुखी होंगे, आनंद दुखी होगा, आनंद के बीवी भी दुखी होंगे। हाँ जी, संतोष के बीवी भी दुख हुआ। हाँ जी, संतोष के परिवार वाले, घर वाले संतोष नहीं होगा, उनको नाम रखे संतोष रखे क्या फायदा। हाँ जी, खुशी है रखे क्या फायदा, आनंद रखे क्या फायदा, रोशनी रखे क्या फायदा है। नाम का कारण बनो, हालेलुया, आशीष का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हमें तुम्हारा बीवी तुम्हारे लिए एक बेटा जन्म, और किसी के लिए नहीं, और किसी के द्वारा नहीं। हालेलुया। जो पांच कहलाता है, हालेलुया, बहुत अच्छा वचन दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक मोर लगा के आत्मा देखेंगे। अब देखो यूहन्ना का 14वां वचन, तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुम्हें आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। मेरे भाई मेरे बहन जो वचन सुन रहे हैं, जितना साल और साल आपने इंतजार किया हुआ, ये तो प्रार्थना एक चीज करे, वो चीज जब मिलेगा, चाहे आदमी का उद्धार हो सकता है, या बीवी का उद्धार, या बच्चों का काम, या शादी, बच्चे, कुछ भी जो आपके आंसू का, जो भी आपको दुखों का, आपका व्याकुल का, या बीमारी, या चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, जंगल, जो भी हो, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते दिन रात, उसको जब जवाब मिल जाएगा, आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा, उसके कारण आपको तो आनंद से होंगे, क्योंकि आपने प्राप्त किया, लेकिन आपके कारण, उसी के कारण बहुत सारे लोग आनंद। आप केवल आपके लिए नहीं रहना आशीष, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बना। मैं इसलिए पढ़ा था, ऐसा 41 17 to 50 तक में डेली प्रार्थना करता, प्रभु मैं केवल मेरे लिए नहीं, पहले वो लोगों के लिए, आपकी महिमा के लिए, वो लोगों के लिए, और उसके बाद मैं मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण। मेरा प्रार्थना ऐसा ही हमेशा। हमारा बैंक बैलेंस देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम बोलते हैं पीछे लगते हैं, अरे तुम्हारे चर्च तो छोटा चर्च है, लेकिन तुम लोग बड़े बड़े काम करते हैं। आपके मुंह से हम सुनने में बहुत अच्छा लगता। लोग बोलते हैं पादरी साहब हमें देखकर हमारे पास बहुत कुछ, हम कुछ नहीं कर पाते, आप लोग बस कुछ भी नहीं है, आप बड़े बड़े काम करते हैं। कई पादरियों में से ये सारे कहां से करते हैं यार, इतना दूर दूर यहाँ पे कहां से जाते हैं यार, लगता नहीं यार, वो भी गाँव गाँव जाते हैं, पूरा दिन तो रोड पे रहते, गाड़ी कैसे चलाते हैं, हमारे पास नहीं, हम तो जाते, एक बार बाहर होने के बाद घर पाने के बाद मन नहीं करता, ये इतना बहुत सारे जमावड़ी तो लेकर कैसे चलता है। ऐसा मेट्रो में बैठने वाले पूछते हैं यार कितना फोन आते हैं, कैसे सामान पे कई तरीका कई बात होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना हुई है, प्रभु केवल मैं अपने लिए नहीं जीना है, मसीह जीवन है, यीशु अपने लिए नहीं है, यीशु हमसे प्यार किया, अपने जान तक दे दिया, हम क्या समय दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आपके लिए नहीं थे, आपके कारण बहुत सारे लोग
आपके घर वाले गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार परिवार आनंदित खुश होना चाहिए। लोग भी आशीष का कारण बने, ऐसे दुआ करो। फिर देख लेना प्रभाव में कैसे। बच्चे देखभाल नहीं कर रहे, बहुत देखभाल नहीं कर रहे, चिंता मत करें, परमेश्वर को हालेलुया, उन्हीं के अलावा कोई नहीं। जिंदगी के सफर में यीशु है मेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, तू छोड़ना नहीं मेरे, भूलना नहीं, तू भूलना नहीं प्यारो, छोड़ना नहीं, भूलना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, भूलना भी नहीं, किसी को यीशु का दामन, हालेलुया, है ना, यीशु का नाम रट गया, कोई आपका सारा, आपके पास यीशु का नाम, कोई कमी नहीं, कभी आपके प्रार्थना सुन ले जाएगा, उत्तर मिलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपके आंसू को छू लेगा, उत्तर मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। कौन सी चीज के लिए आप दुआ करते हैं? निराश है, मर जाना चाहते हैं, कहीं भागना चाहते हैं, क्या जीना नहीं चाहते हैं, निराश मत हो, थोड़ा और भी अच्छा जवाब मिलेगा, आपका आनंद और हर्ष होगा। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो ना लायक और लायक बन जाए, आमीन, बहुमूल्य बन जाए। जो नहीं कमाता वो कमा कर देगा, जो प्यार नहीं करता वो प्यार करेगा, हालेलुया। जो देखभाल नहीं करता वो देखभाल करेगा, जो उधार नहीं पाया, जो सुधार नहीं पाया वो सुधरेगा, उधार पाएगा, आमीन, हालेलुया। विश्वास करें, प्रयत्न करें, आमीन। ये कितना अच्छी खुशी की बात है, ये बात को विश्वास करना, ये सब करना। लेकिन ये बंदे इतना बंदा प्रभु की सेवा किया हुआ बंदा, इतना अच्छा बंदा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बात में उनका थोड़ा सा डाउट हो गया। 18वां वचन पढ़े। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। देखिए कितना भी अच्छा से विश्वास करोगे, प्रभु का दास होगे, फिर भी परमेश्वर का बातों पर ही शब्द है, प्रचार करते हैं बड़े बड़े, दूसरों का भाषण देंगे बड़े बड़े, लेकिन अपने बातों पर जब बात विश्वास मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, जब ये हूँ बोलता है ना, मैं पकड़ लेता हूँ क्या प्रार्थना तो क्या है, प्रार्थना तो करता हूँ, उसी में मालूम हो जाता है आप कितना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, लेकिन ये सब दिक्कत है। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्गदूत आया बन, इतना साल याचक का काम किया, वेदी के पास जाकर परमेश्वर के भवन में केवल याचक का अलावा और कोई नहीं जा सकता। याचक के साथ वो पूरा प्रभु की सेवा करके अपने जमावड़ी पूरा करके आया बंदा, आज स्वर्गदूत खड़े होकर बोल रहे, जकरिया, ये जकरिया, तुम्हारे प्रार्थना सुन लिए गए, तुम्हारा बीवी जो बांस है वो तुम्हारे लिए गर्भवती होगा, तुम्हारे लिए क्या होगा, पुत्र जन्म देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। भूलने के बाद बच्चा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? जकरिया स्वर्गदूत को देखकर क्या पूछ रहे हैं? ये मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। आप नहीं मालूम स्वर्गदूत, मेरे बीवी जवानी नहीं है, मेरे बीवी भी बूढ़ी है। मेरा तो 4 दम गुजरा पड़ा वो उसका पूरा गिर गए। मैं कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा बूढ़ी बीवी बूढ़ी है, फिर मैं कैसे जानूं क्या बोल रहा है? शायद गलत एड्रेस मांगे हो,
और कोई पादरी अच्छा पादरी होगा, अच्छा याजक होगा, शायद उनके पास परमेश्वर भेजा होगा। हम बोलते हैं मेरे पूर्वों के जैसा माचा, हमारे पादरी साहब के जैसा माचा, वो पादरी साहब के जैसे अच्छा। मेरे पास एक विश्वासी व्यक्ति ने पूछा, पादरी साहब आपका मालूम है एक पादरी के नाम लेकर बोला। मैंने बोला वो पादरी आप जानते हैं? मैंने बोला हाँ। मैं सुना, मैं जानता नहीं, मैं सुनता हूँ। पता टीवी में आते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। मैंने बोला अच्छा है प्रभुदास है? मैंने बोला वो भी प्रभुदास है? मैंने बोला आप भी प्रभुदास है? मैंने बोला हाँ। तो आपके पास अपना चर्च नहीं है, किराए पे बुला आप टू व्हीलर में आते हैं, उनको गाड़ी में, उनके पास इतना सारे लोग हैं, वो टीवी में आता है, इसके मतलब आप कुछ, आपके पास कुछ कमी है। हाँ सही बात, सही बात। हाँ मैंने बोला अरे यार सब अलग अलग है, बरोबर अलग अलग तरीके से लोगों को चलाता है, वो उनकी सेवा कर रहा है, वो कर रहा है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, परमेश्वर इसका मतलब प्रसाद करता हूँ तो सबसे एक ही जैसे क्या करते। अरे बाप रे, मैंने उनको समझा के लास्ट में काफी देर के बाद समझा दूसरों के साथ ना करना, प्रभु आपसे प्यार करता है। हमें प्रभु आपकी प्रार्थना, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। हमें आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेंगे, प्रभु से मैं आशीष पाऊंगा। हमें कोई कुछ भी बोले, शैतान बोले, शत्रु बोले, पादरी भी बोले, तुम्हारा प्रार्थना नहीं, आपकी प्रार्थना में आपका विश्वास होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो अपने चर्च बना दिए, आप तक अंधेरा बीवी, इसका मतलब आप सही नहीं है। लोग मुझे पूछते तो मैंने बोला कि अच्छी बात है, आपके सोच में विचार में मैं ठीक नहीं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लग रहा था, आप उस पादरी के पास जाइए, मेरा पादरी ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे सोच कर बैठा था, आपको भी बोल रहा हूँ मैं ठीक नहीं लग रहा था, आपको नहीं चले जाइए, या तो मैं ठीक होने के लिए प्रार्थना करो। हमें लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ठीक करो बिना डरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं कैसे जानूं? मैं बुरा हूँ, मेरे बीवी होती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो क्या मिल रहा है उसका, क्या स्वर्गदूत कुछ हो गया? पढ़िए 19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। कभी भी अपना स्थिति को देखकर परमेश्वर के सामने को उसके साथ कंपेयर मत करो। प्रभु आपको गाड़ी दे रहे बोलने से आमीन, परमेश्वर आपको अपना मकान दे रहे बोलने से आमीन बोलो। हमें इस रूप से बड़ा शर्त से खुली हमें देगा तो आमीन बोलो। हमारे पॉकेट में कितना पैसा ये मत सोचना, मेरे खोपड़ी में कितना दिमाग के वो मत सोचो, समझे? हाँ मुझे बड़ा शुरुआत में परमेश्वर, मुझे दूर दूर ले जाऊंगा मैं तुम्हें, और नदियां पार करके ले जाऊंगा मैं तुम्हें, समुद्र पार करके ले जाऊंगा तुम्हें। बोला जो भाषा तू नहीं जानता उन लोगों को तुम सेवा करेगा, अन्य अन्य भाषा के लोग मैं तुम्हें ले जाओगे सेवा कर देंगे। मैंने बोला प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना पढ़े लिखा नहीं हूँ और बाइबल में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पता ऐसे होकर परमेश्वर ने मुझे कहाँ लेकर गया, पता जंगल में लेकर गया। दाऊद को बोला ना राजा बन जाएगा, कहाँ पर लेकर गया? बंदा बेचारा भागा 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 भागते हैं, है ना। जोसेफ को बोला था तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, जोसेफ को हालत खाते बहुत बुरा था ना, एकदम प्रभु नहीं थे। मुझे भी परमेश्वर ने बहुत भविष्यवाणी बोला, लेकिन मुझे कहाँ लेकर गया? जंगल में लेकर गए, वो भी आदिवासियों के बीच में, वो इंसान को देखकर मारना खत्म कर। फिर मैं कहा नए नए लोगों को देखता हूँ,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैंने विश्वास किया, एक गीत गाना नहीं आता थे, एक वचन बोलना नहीं आता था, ये एक वचन याद भी नहीं रहता। प्रभु ने बोला मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैंने विश्वास, अभी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने सही बोला। यहाँ से लेकर हम यहाँ पर बैठकर, लोग विदेश में जाकर सेवा करते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठकर दूर दूर देश के लोगों को, विदेश के लोगों में हम सेवा कर चुका है और करेंगे भी, आगे भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, कितना अच्छा है। बोलेंगे तो बहुत सारे गवाही होते हैं। प्रेज परमेश्वर का वचन, ठीक है, मैं कैसे सुनाऊं? देखिए, कभी भी अपना शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, अपनी पैसा, अपना धन दौलत या अपना पोस्टिंग या अपना सैलरी जो आपका पास है, उसी का देकर परमेश्वर के सामर्थ्य को कंपेयर मत करो। समझा ना? फिर वो परमेश्वर नहीं, जितना आपका पास उसी के द्वारा, जो आपके पास कुछ नहीं है उसके द्वारा बड़े बड़े काम आप करें ना, आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। फिर क्या बोले 19 मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। देख, मैं कौन है पता तुम्हें? मैं गब्रिएल हूँ जो परमेश्वर के सामने में खड़ा रहता हूँ। जी, और मैं तुझसे बात करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा तुमसे बात करने के लिए। हालेलुया, तुमसे बात करना और ये शुभ संदेश, सुसमाचार सुनाने के लिए। क्या बोला? तुमसे बात करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। तुझे ये सुसमाचार, सुसमाचार का मतलब शुभ संदेश, आनंद और हर्ष का संदेश सुनाने के लिए तुझसे बात करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा। हालेलुया। परमेश्वर का दास से बात करने के वक्त आपके अंदर आनंद और हर्ष होना, परमेश्वर के दास के शब्द सुनने के वक्त आपके अंदर आग लगना चाहिए। यीशु बात कर रहे थे, उन लोग अंदर क्या चल रहा था? आग जल रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने के वक्त, परमेश्वर के दूत हमसे बात करने के वक्त, परमेश्वर अपना दासों का अपने दूत के समान भेजते हैं। हालेलुया। आपके घर में आपसे बात करने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। विश्वास करने वाले आशीष प्राप्त करता है, शब्द करने वाले सजा पाते हैं, दंड पाता है। मैं स्वर्गदूत गब्रिएल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ। एलिया ने क्या बोला? आगम राजा के सामने मैं पढ़े 18 का पहला वचन पढ़े, पहले राजा 18 का पहले वचन, मेरे हिसाब से सही बोल। तो क्या बोल रहे हैं? मेरे बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हो? बहुत दिनों के बाद 30वें वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा। हाँ, जोर से पढ़े। ठीक, आकर अपने आप को अहाब को दिखा ठीक, और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। ठीक, यही है। और क्या है? नहीं, एक और मेरे कहने का अलावा 3.5 साल 17 के प्रेज गॉड, हालेलुया। तिशबी एलिया जो हाँ, गिलाद परदेसियों में था, उसने अहाब से कहा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, हालेलुया। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को उपस्थिति में जो मैं रहता हूँ, हर एक परमेश्वर का दास परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर आकर आपसे बात करता है। हमें मेरे मर्जी से आपको वचन नहीं देता हूँ, जो परमेश्वर बोलने वाला तुम नहीं हो, परमेश्वर की आत्मा तुमसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास से बात करने के लिए काफी लोगों को शर्म आता है, बोलता नहीं, अपने दुख तकलीफ बोलता नहीं। हालेलुया, है ना? यहाँ पर क्या है? जो यहोवा के सम्मुख में खड़े होता हूँ, मैं बोलता हूँ, एलिया बोलता हूँ, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर
यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की संपत्ति इन वर्षों से बिना कहे ना तो मैं बचेगा और ना ओस पड़ेगी। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ना ओस गिरेगा ना बर्दाश्त होगा, बारिश होगी, अरे बारिश होगी। समझ में आ रहा है? स्वर्ग तो परमेश्वर अपना दासों को दूध के समान बेचते हैं। हालेलुया। काफी लोग बोलते हैं पास्टर जी आया तो मैं नहीं, मेरे रूम में काफी लोगों को कई घरों में भेजा प्रभु, कई विपत्ति घटना यहाँ तक रेप से भी बचाया। गवाही बोलते पास्टर जी आया, बीमार में पड़ते थे, आग जला हुआ, आग लगे, आग जला हुआ प्राप्त। प्रभु कई जगह पर हमें भेजता है, कई जगह हम रूप लेते हैं, बहुत सारे गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में सामने रहता हूँ, वो आपसे बात करने के लिए, इस शुभ संदेश देने के लिए मैं आपके पास भेजा गया, परमेश्वर ने भेजा, इसलिए मैं आया हूँ। कभी-कभी अचानक हम आ जाते हैं आपके पास बिना भूल कर। कभी-कभी हम आपको फोन करते हैं कुछ बात करने के लिए, लेकिन आप फोन उठाता नहीं। हाँ जी, कभी-कभी मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन आप मना करते हैं, मैं और नहीं। समझ में आता है? तो अगुवाई करते हैं। कभी-कभी आपका नाम लेकर हमें दुआ करने के लिए बोलते हैं, दुआ करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको फोन करते हैं या आपसे मिलने के लिए आते हैं। मैं नहीं जानता आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रभु जानते हैं। अभी तुम्हें शुभ संदेश देने के लिए मुझे भेजा गया और आपसे बात करने के लिए, लेकिन तू क्या बोल रहा है? आगे देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और ना बोल सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। इसीलिए जो लोग अपने समय को पूरा करने वाले मेरे बातों को तो विश्वास नहीं किया, शक किया है, इसलिए ये बात जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो गूंगा बन रहेगा, बोलेगा नहीं। मिल गया ना? परमेश्वर का दास के द्वारा जो बोलने वाली बातों का विश्वास करना है, क्योंकि वो अपने शब्द नहीं बोलते हैं, किसके शब्द बोलते हैं? परमेश्वर का वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास आपको बोले मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसका विश्वास नहीं करना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता बोलेगा तो उसके विश्वास करना है। हालेलुया। अपनी बातें नहीं बोलता है, वो परमेश्वर की बातें बोलता है। आपको मालूम होगा कौन सा बात किस वचन किससे प्रचार करते हैं पादरी, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन से प्रभु दास बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, या लालच से बात कर रहे हैं, या वो कुछ प्लानिंग से बात कर रहे हैं, या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। इसीलिए आप प्रार्थना करके आने, प्रभु आपके दास के द्वारा आप मुझसे बात करना है, आपके दास नहीं, आपके दास के द्वारा आप मुझसे बात करना करके, आपकी आत्मा मुझसे बात करने करके प्रेयर करके आना है। हमसे प्रार्थना करके आते हैं, प्रभु आज प्रसाद जल्दी खत्म होना है, जल्दी से अच्छी खत्म हो जाए, मैं जाकर वहाँ जाना है, घर पे जाकर मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, वहाँ घूमने जाऊंगा, यही प्रार्थना करें। प्रभु जल्दी आज प्रार्थना खत्म हो जाए, बात इससे बात करो। हाँ जी, कितना उदास ही निकल रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन, शुभ संदेश आपके जीवन, जो टूटा हुआ, जो दुखी है, जो परेशानी है, जो निराश है, जो उदास है, जो बीमार है, जो दर्द है, जो हुंगर, जो गरीबी, जो कर्जा में पड़े हुए बंदा, जो पाप में पड़ा हुआ बंदा के लिए उद्धार का, बचाने के लिए आशीष का, खुशी का, आनंद का, हर्ष का संदेश है परमेश्वर के संदेश। हालेलुया। प्रभु का वचन, आमीन। चंगाई का, छुटकारा का, चमत्कार का वचन। पता नहीं कैसे करते इधर उधर ही में हम घुटने में खड़े होकर 2 घंटे 2.5 घंटे बाद इस सब प्रचार को नोट करते हैं, घुटने में खड़े होकर कि घुटने से नीचे उतरने के मौका नहीं मिलते, सीधा का सीधा प्रभु के सामने वचन लिखा है, मेरे सामने सारे घुटने टिके,
क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने मैं बैठकर नहीं रहूंगा, कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, आलते बलते बैठकर नहीं बैठूंगा। परमेश्वर मुझसे बात कर रहे तो मैं उनके सामने प्रभु को उपस्थिति में घुटने में खड़े होकर मैं प्रचार सुनूंगा, वचन सुनूंगा, ताकि मैं खड़े रह देखूंगा। सुनने आजकल घुटना में बैठकर प्रार्थना करने के लिए भी लोगों का बस ही नहीं। घुटना में खड़े रहकर मैं 2 घंटे 3 घंटे प्रचार सुनते समझ में आए। आशीष कहाँ से आप प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, 2 मिनट घुटना टेकना बड़ी मुश्किल होती है। 2 मिनट घुटना टेक लेता 2 मिनट घुटना टेक लेता 2 घंटे दर्द होता है आपको, है ना? क्यों? परमेश्वर के सामने मैं घुटना टेकूंगा करके। क्यों? पादरी बात नहीं कर रहे, परमेश्वर के आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। घुटना में खड़े होकर भी सुनते रहे। लोग बोलते थे ज्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हें दर्द नहीं होता है? भैया मुझे नहीं मान लेना है, मैं बस उपस्थिति में मैं खड़ा हुआ। अभी आप कहाँ पर बैठे हो? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। इस बातों को शब्द करने के कारण तो पूरा रहेगा जब तक प्रभु के द्वारा बताया वो बात पूरा नहीं हो। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उनका कैसे 33 से 25 जब उसकी सेवा के दिन सेवा पूरा हो गया तो वह अपने घर चला गया। अपने घर चले गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और अपने बीवी के पास गए वो, और उनका पत्नी गर्भवती हो गई। 5 अभी क्या बन गया? जो 5 कहलाता वो गर्भवती होता नहीं होता, लेकिन यीशु के नाम में होता। हमारे बीच में कई गवाह हैं, हमें हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हमारे बीच में गवाह हैं, प्रेज गॉड। जो 5 कहला जाता है सभी बच्चे नहीं होंगे करके बोलता है। आप सुंदर सुंदर बच्चे हैं, अटैक अटैक सगड़े बच्चे आज हमारे बीच में भी बैठा है, बाहर भी बैठा है और दूर में भी बैठा है। 5 जो कहलाता है गर्भवती होता है, एक नहीं 2 हालेलुया। यीशु के द्वारा हुआ, डॉक्टरों के द्वारा नहीं, इलाजों के द्वारा नहीं, वो किसी नाम के द्वारा नहीं, यीशु के नाम के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। आपका दुख, आपका तकलीफ, आपके रोना, आपके आंसू आनंद और हर्ष में बदलेंगे यीशु के नाम में। ये शुभ संदेश देने के लिए मैं आया हूँ। विश्वास करना आपका काम है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो गुमराह हो जाएगा। लेकिन आज का प्रचार आपके जीवन में एक दिन पूरा होगा, उस दिन आपको मुंह खोलकर आप गवाही बोलोगे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप गर्भवती हो गए और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा पाप दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके लिए इतना निंदा मिला होगा और को ना शादी जवान में होता है ना, आजकल बचपन में भी होता है, नाबालिग से भी शादी करवाते हैं। लेकिन पूरी हो गया, पूरी हो गया, बच्चा नहीं हुआ। कितना लोग सास ससुर से नहीं हुआ क्योंकि सारे प्रमुख अड़ोसी पड़ोसी दुनिया वाले गली मोहल्ले वाले कितने लोग क्या क्या बोला होगा। आगे जो पीछे पड़ा हुआ पानी लेने की जगह पर बाजार में सब्जी लेने जाने के वक्त रिश्तेदारों को घर पे कई पत्रे में नहीं होंगे, कई लोगों का हॉस्पिटल में बच्चों हो गया होगा, डिलीवरी हो गया होगा, देखने के गए होंगे, है ना। हर जगह निंदा बदनाम कोई जो कराए होगा। वो क्या बोल रही है, इसका मतलब बहुत सारे क्या बोला, वो 24 वचन 1 गर्भवती होकर क्या बोला, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने, मनुष्यों के बीच में मेरा अपमान को दूर होने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे ऊपर परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि की। ऐसा ही किया है, ऐसे किया है, तब जाकर वो 5 महीना प्रेग्नेंट थी। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मुझे एक वचन बहुत बढ़िया लगता है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। और उसमें
हाँ 36 पढ़े देखे लास्ट लाइन जो 5 कहला करते हैं वो अभी उसका कौन सा महीना चल रहा है जो 5 कहलाती थी जो 5 कहलाती थी 7वां महीना है। 7वां महीना चल रहा है जो 5 कहलाती थी उसको 5वां महीना भी नहीं 7वां महीना गलत मोर हटिए आपके ऊपर एक गलत मोर है शराबी है कभी सुधरेगा नहीं ये हठीला है कभी सुधरेगा नहीं सुधरेगा आप लोग सुधरेगा हमें जो 5 कहलाती थी जो नालायक कहलाते थे जो अनपढ़ बोलते थे जो गंवारा बोलते थे जो बेकार बोलते थे जो बेवकूफ बोलते थे जो निकम्मा बोलते थे जो शराबी बोलते थे जो मरने का लायक बोलते थे ये जो बूढ़ा बोलते थे जो बूढ़ी बोलते थे जो मांस बोलते थे उसको अभी ये क्या है कितना अच्छा डिग्री मिला नहीं हाँ कौन सी चीज में बांस है पैसा धन दौलत में बांस हाँ अच्छा पढ़ने में बांस हीरो मार का कम मार का हाँ जी भारत मार्ग में ग्रेस मार्क में पास प्रेस हालेलुया धन दौलत में पैसा हाँ घर का शादी करना लड़की की शादी करना लड़की हो गया अभी चिंता 10 साल के बाद 15 साल के बाद 20 साल के बाद शादी होगा तो आप आज ही से चिंता कर रहे हैं आज ही से परेशानी हो रहा है आपके जैसे बेवकूफ और कोई नहीं परमेश्वर पर विश्वास हालेलुया जो शादी नहीं होगा भूल जाता है उसको शादी हो जाएगी एक बच्चा नहीं होगा 5 कहलाता है ताकि इसको अच्छा दुआ महीना जो बंदा गरीब भी कहते थे जो खर्चदार बोलते थे वो अभी कर्जा लेने वाला नहीं कर्जा देने वाला डेली तो 100 लोग 50 लोग 10 लोग आकर दरवाजा खटखटाते थे मेरा पैसा कब दो मुझे बोलते थे समोसा फ्रेंड को बोले लेकर आके देखे टीवी बच्चा के खिलाफ बोला नहीं पा रहे इससे तो तू क्या फादर यार काम करने जाओ वो बंदे पैसे देने वाले बंदा खुद बोल लेकर गया मेरे लिए 1 रुपया भी आप मेरे लिए दुआ करो आपकी प्रार्थना के द्वारा मैं चिंता रहो परमेश्वर बदल देगा जो आपको ऊपर का गलत मोड़ लगा हो ना उस मोड़ को परमेश्वर आशीष में बदल अगर निंदा बदनाम करके रखा आपको लोगों को बीच में अपमान या अपमान निंदा भी नहीं अपमान है ना कोई आपको देखने भी नहीं चाहिए अभी सारे लोग तोड़ कर देकर आपको पास आएंगे जो आपको देख मुंह मोड़ा ना वो आएगा आपको पास तोड़ कर जो आपको देखकर निराश नाराज हो जाता है ना वो आपसे प्यार करके आएगा गले लगाने जाएगा हाथ मिलाने जाएगा और आपको आपके जरूरत है उनके लिए आपका जो फैसला को आपके पास अरे यार मुझे भी ले चलो जो आज आपको चर्च जाने के लिए रुकावट कर रहा वो कल आकर बोलेगा अरे मैं भी आऊंगा मुझे भी ले चलो आपके जीवन में प्रभु बदल देगा हमें ये शुभ संदेश आपसे बात करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा ये शुभ संदेश आपको देने के लिए आप विश्वास करो आप विश्वास मत करो ये यदि आपकी प्रार्थना सुन लिया जाएगा हमें हो गया ना उसके बाद दरबार हो गया तो 5 कहलाता अभी 6वां महीना उसके बाद 57 तब एलिशा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया हालेलुया क्या हुआ प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया स्वर्गदूत ने क्या बोला ये इस बार तुम्हारे लिए पुत्र जन्म देगी प्रेज गॉड अभी पुत्र हुआ यस गर्भवती हुआ यस हां जी कोई नहीं हुआ परमेश्वर का वचन सभी झूठे को जब पहले बार आए यहाँ पर जब पुराना विश्वासी के नाम आज आपको दुख आपके आंसू को बदलने के लिए वायदा कर रहे हैं आपको जीवन में आप बोला ना मैं बहुत दुखी आपको दुख आनंद और आशीष में बदलेगा बैठकर सोना नहीं उस वचन को ध्यान दे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है प्रेज गॉड क्या हो गया फिर 57 बच्चा हो गया पुत्र जन्म दिया उसके
उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। हालेलुया। जितना पड़ोसी है, जितना बदनाम अपमान कौन किया होगा? हाँ? पड़ोसी लोगों ने किया होगा ना? देखो यार, देखो पता नहीं संडे हो तो चले जाती है 2 घंटे के लिए, नहीं समझ तैयार होकर जाती है, खान जाती है, पता नहीं है ना, 2-3 घंटे के बाद आप उसके चला देखो ऐसे वैसे आप अपनी आगे होकर पीछे खाली होने वाले लोग हैं ना, आपके बारे में निंदा किया वो लोग, बदनाम किया वो लोग, बुरा किया वो लोग, कहानी बनाया वो लोग हैं, आपको अपमान किया वो लोग, निंदा किया वो लोग, सिर हिलाया वो लोग हैं। क्या बोलेंगे अभी? कोई सारे पड़ोसी यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला? उनके जन्म के कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे। बोला अभी एक बार क्या लिखा लास्ट में? पड़ोसी सारे मिलकर उसके साथ आनंद मनाया। कौन बोलते हैं? अड़ोसी पड़ोसी पड़ोसियों और कुटुंबियों ने। कुटुंबी कौन है? रिश्तेदार, परिवार वाले, रिश्तेदार परिवार वाले, उनके साथ मैं भी आकर हाय एलिशबा कैसे हो, ठीक हो, चिंता मत करो, आपके लिए बच्चा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो अपना बेटा समझ लो, आपकी बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा बेटी को आपकी बेटी समझकर हाँ कुछ काम होगा तो बताओ। कोई बोला? हेलो, कोई बोलता हमको? हैं? आपका बेटा आपको कमाई करी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, हाँ मैं आपको मदद करूंगा, बोलते हैं? हाँ जी, कोई बोलते हैं? ठीक है। अभी क्या है? अड़ोसी पड़ोसी कुटुंबी रिश्तेदार परिवार वाले सब आकर क्या करें? आनंद मनाया। किसके साथ? एलिशबा के साथ, अवलोड़े को एलिशबा के साथ आनंद मनाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। 59 और ऐसा हुआ कि 8वें दिन में बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। लोगों ने बोला है पिता के नाम, आप लोग बोल मम्मी नाम रखने का हक किसका होता? पिता सबसे पहले बच्चा का नाम रखने का हक किसका होता है? पिता का, माँ का। तो दुनिया को प्यारा अच्छी सुख नींद खाना पीना मनपसंद की गाना इसके लिए बोल जाते हैं ना, क्या क्या चीजें खाने के लिए इच्छा है सब में डॉक्टर मना कर देते हैं, हाँ ये सारे है ना, इतना दिन नींद खराब कर लात मार रहा है, बच्चे सो गए गिराए नहीं खाते हे प्रभु थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत ही इतना रात बिना सोकर हाँ भोजन त्याग के सुख दुख आना जाना है ना सब छोड़कर बैठा हाँ हाँ रहना चाहिए। हर पति बीवी से पूछना, मैं मेरे बीवी से पूछा ना जगह में गवाही बना के हालेलुया। मैं मेरा बोलिए वैसे कोई बोलते हैं आप लोग बोलते हैं बस आप बोलिए कुछ अलग तरीके से हो, इसलिए मैं गवाही बना के ये जो मैं बोल रहा हूँ सच है ना। हमारे विश्वास से थोड़ा सा बाहर बोलते हैं कभी, मतलब विश्वास नहीं कर पाते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो गरीब में लेकर आए बंदा नाश्ता का है ना, नाश्ता का ना सर अरे हाँ ठीक गवाही बना के मैं कई बार बोल तो आप नहीं आता था, मैं इसलिए बोलता आज आपके सामने बोल रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। मैं झूठा गवाही बोलते तो लोग इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, आमीन। जब आए लोग ने बोला हम काफी लोग आदि से मैं पूछ रहा था कभी अरे मैंने तो यही नाम को बोला दिया था आदि साहब हमने तो बोला था आपके हम भी रखने वाले थे, लेकिन हमारा मम्मी पापा कहते थे हाँ रिश्तेदार लोग ऐसे नाम रखते हमें समझ में नहीं। मैं पूछ रहा किसका नाम क्या है, अपना नहीं लोग
लोग ने छकरे पिताजी के नाम पे जैसे छकरिया रखने गया, लेकिन उसका किससे पूछा था? मित्र बड़ा बच्चों का नाम रखने हक मम्मी का होता है। हमें बोलिए साथ। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, हाँ। नहीं नहीं, छकरिया मत रखो, रोकना वो अपना हक है। मेरा बेटा मेरा बेटी है, आदमी खाती आदमी छोड़ के मेरा बच्चों को छोड़ के पालना। क्या आदमी ने 10 महीना 9 महीना बच्चा नहीं उठाए? वो तो क्या समझ रहा? तो भी लड़की होगा तो माँ कैसे भेज देगी, लड़का होगा तो मेरा बेटा तो मेरे पास छोड़ दो। बिल्कुल हक नहीं है। मुर्गी अपने बच्चों के लिए लड़ता, मुर्गा नहीं लड़ता। हाँ, हाँ? मुर्गा का काम अंडा देना, बस अंडा देना। लोग मुर्गी के बारे में दर्द क्या होता है? मुर्गा में कोई दर्द होता है? होता है? दर्द किसका होता है? हाँ, मुर्गी का होता है। हाँ, आज के लोग बोलते हैं मैं आती हूँ, लड़का होगा तो अपना बस रख देंगे, लड़की होगा तो तू दे जा, तुम्हारे माँ के घर पे दे दो। तू लड़की के लिए दहेज देना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है। दहेज देने के बारे में और काफी लोग मेरा बच्चों को छोड़कर तुम माँ के बच्चे बने। मुझे आखिर में बच्चा किसका? मम्मी का। सारे मम्मी लोग कमल होगा। और बच्चे जन्म देने के कारण माँ धन्य होता करके लिखा। अरे यार, वो बीवी नहीं है तो तुम्हारा संतान खानदान कहाँ से आएगा? हेलो, अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे संतान खानदान को बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास आया तुम्हारे बीवी। आया नहीं आया? आदमी लोग सुधर जाना। आपकी बीवी नहीं है तो आपका नाम आएगा, आपका संतान खानदान बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। आज तारीफ करना आपके बीवी के लिए, प्रभु धन्यवाद बोलो, अच्छा बीवी दी है मेरे। हाँ, अभी तक गाली ग्लेस दिया होता है, मगर सारी बोलकर प्यार करो। तेरे वजह से मेरा नाम मैंने बोला, मेरे बीवी बोला, हमने मेरे नाम को, मेरा खानदान, मैंने सोचा था मेरे साथ मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगा ना, प्रभु ने दिया। हाँ, प्रभु ने बोला तुम्हारा संतान बढ़ाऊंगा, वायदा किया ना। जब 203 दिन कमरे का सारे पेट के अंदर भर गया थे, मुझे बोला आपने बोला था मैं तेरे संतान बढ़ाऊंगा ना। हाँ, फिर बोले किसी और के घर में जाएगी, फिर तो मेरा बेटी। हाँ, अगर बच्चा नहीं है तो लड़का और लड़की हो, पुराना का बेटा पुराना का बेटी करके बोलने के लिए हक अधिकार किसने दिए? किसको द्वारा दिया? परमेश्वर। आपकी बीवी के द्वारा दिया भाई। बीवी की कुछ मत जानो, समझे? आपका बीवी नहीं है तो आपका नाम बेटा ना आपकी बेटी, आपका नाम खत्म हो जाएगा आपके साथ। होगा नहीं होगा? आपको जमीन नौकरी घर मकान सब आपका भाई में पड़ोस में चले जाएगा, समझे? जब बढ़ेगा तो उनका संतान नहीं है, इसलिए रिश्वत आपको गवर्नमेंट कितना दे देगा? देगा नहीं देगा? कितना खुशी के बाद आपके बीवी आपके बच्चे अपना माँ के लिए खुश हो जाओ। आपको जन्म दिए, सांसदी आपका पापा ने नहीं दिया। पापा देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते, जिंदगी बनाते हैं। पापा मम्मी दोनों भी। आपके पापा आपके लिए मेहनत करते, भागदौड़ करते, पढ़ाते, है ना, ले जाते, करते, या नहीं? पापा का दुख, इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले आगे कह दिया अपना माता पिता को आदर करो ताकि तुम्हारा आयु बढ़े। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ठीक है, माँ ने रोका, दूसरा नाम रखने के लिए यार मेरा पति मुझे मैं कैसे मना करूं? अरे पति बोलेगा ध्यान भी कर मार दो, पति से पूरा करो दोगी। पति को बात ना मान, पति बोल रहे लक्ष्मण का मांग दो खाओ, हाँ? पति बोलेगा छत से कूद लो, ध्यान भी कर मान दो, मैं दूसरी शादी करूंगा, पियोगी मरोगी, फिर मैं आना चाहता, मेरा पति मना कर दे, मेरा पति मना कर, मैं क्या करूं? माना नाम रखा है, सीधा बड़ा पब्लिक समाज नाम रखने के बोल रहे हैं, इनका पापा का नाम, पापा को हो गया, लेकिन बोल रहे नहीं,
क्या नाम रखना? और उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। यूहन्ना रखा जाए। बीवी के क्यों मालूम है? कैसे मालूम हो गया? क्योंकि तो बंदा भाई गूंगा हो गया। हाँ? पति ने बीवी को बताया होंगे, ऐसे ऐसे हुआ, इशारा से बताया होगा, लिखकर बताया होगा। पति के पास आके बीवी जानता ना, आराम से चुपके रोब लेकर छत में जाओगे, आपका बीवी जब आएगा आप क्या देखने के लिए जा रहे हैं? हाँ? पति का एक चाल चलन बीवी जानती है, फिर भी अनजान बनकर रहती है। इसलिए आदमी सोचता है मेरा बीवी बेवकूफ है, कुछ नहीं जानती है, बेदमगाना से दब जाती है। वो आपके इज्जत बचाने के लिए आपके साथ आप दम कर रहती है। अगर वो खड़े हो जाएगा तो फिर आपका सारे हिल जाएगा। तो सावधान रहे। हमें आदमी की इज्जत कहाँ से होता है? औरत से होता है। लेकिन आदमी कुछ ही जानते हैं, कीड़ा समझते हैं, लात मारते हैं। ऐसा नीति वचन 31 पढ़ कर देख लो। 4 लोगों के सामने, समाज के सामने मैं बैठता हूँ, जो बोलता ना, उस बैठने का लायक किसने बनाया? तो आपके बीवी ने बनाया, स्त्री ने बनाया। समझे? लोग आपके लोग जो औरत के ऊपर शासन डंडा चलाते हैं, सावधान। समाज के सामने बोला ना, नहीं कैसे मालूम? पति ने बोला। आजकल कई पतियां कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, धन का कितना है, सैलरी क्या है, नहीं पता। बीवी कुछ नहीं पता, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। आटा लेकर आ रहा ना, कपड़ा दिला रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को भी खिला रहा हूँ, सामान लेकर कोई कमी है बताओ, सैलरी की तरह करके मत पूछो। अरे बीवी के खिलाना पिलाना, आटा चावल काफी है, कपड़ा काफी है क्या? हाँ? अंदर एकता नहीं है तो क्या हो? मैं मेरे बीवी से पूछता कोई दान दे दे तो मैं बोलते इतना दान हो जाए, तो इतने में से मैंने दान बांट कर आया हूँ, वैसा नहीं बोलते बीवी। अच्छा किया, थोड़ा बहुत बच कर आएंगे तो पूछते अरे इसके क्यों लेकर आए, हमारे पास है, इसको भी नहीं लेकर आना चाहिए। मैं बोलता कितना मिला, क्या मिला, कौन क्या किया है, सब कुछ बता दो। कई लेडीज को आदमी के सेट कितना नहीं मालूम, हाँ सीधा बोलेंगे बैंक बैलेंस पता है, तुम्हें का मतलब क्या है? खाना पीना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, तो तुम मांगते हैं तुम्हारा जरूरत पूरा होने के बाद उतने में रहो। दबा के रखते हैं, दम के रखते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो पका दो तेरे माई के घर। मेरा भाई आपका सिर ऊंचा करके मैं आपको बोलता हूँ, बोलने का हक और इज्जत आपके वक्त में बना के रखना है। प्रेम बोला नहीं कि ऐसा नेगेटिव पर दे, आपका इज्जत आपके बीवी के हाथ में, आपके माँ के हाथ में। प्रेम बोला इसलिए माँ को पूछना है। प्रेम बोला बोल रहे हैं, ठीक है। 61 उन्होंने उससे कहा, लोग ने उनका रिश्तेदार ने बोला, हाँ तेरे कुटुंब में किसी का है नाम नहीं। अरे ये नाम तो तुम्हारा कुटुंब किसी का नहीं है, भूलना करते। कि मैंने बोला ना हमारे खानदान में आनंद का नाम है ही नहीं और सुना भी नहीं है। ऐसे नाम परमेश्वर देता है। अब क्या हो रहा है? यूहन्ना नाम नहीं कह रहे, हमारे खानदान में कुटुंब में रिश्तेदार में है ही नहीं जी। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, और उनके पिता से संकेत करके पापा से पूछा, लोग इस तरह भाव आए, इनका क्या नाम रखे? हाँ तो उसका नाम क्या रखना चाहता है? हाँ उसने लिखने की पट्टी मांग कर लिख दिया। उन्होंने स्लेट लिया, पेंसिल लिया है, वहाँ पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? उसका नाम यूहन्ना है। जो बीबी ने बोला वही पति बोला। हम वो तो डांट है, मैं बोलता आंटी के साथ बराबर बोलती है, अरे तो ऐसा बता दो। हाँ रिश्तेदार में शादी में फंक्शन में बीबी कुछ बोल दिया तो रास्ता पर ही लड़ाई शुरू हो जाता है। हाँ अभी कितना आदमी बोलेंगे पता नहीं, पादरी साहब आपको तारीफ कर ले करेगी, सुनो मत, घर पर आओ पता भी मैं करेगी भी। हाँ बीबी को मोड़ कर देखा होगा कोई, देखा कोई?
अगर ऐसे देखा कुछ बोले तो मुझे बता देना, अगले बार मैं सीधा डायरेक्ट रिमांड लूंगा, ठीक है? हाँ, पादरी ने प्रचार किया कि ज्यादा खुश मत हो जाओ कि नाम गाए तो बोल देना कोई बात। समझ देना, समझदार बनो। जकरिया भी सेम नाम लिखा जो परमेश्वर को स्वर्गदूत ने बोला, जो एलिशबा ने बोला, जो जकरिया ने लिखा एक ही नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और सबों को आश्चर्य हुआ। सबों को आश्चर्य हुआ, होगा नहीं होगा? उनका भी वही नाम बोल रहा है, हाँ, बीवी भी वही नाम। बाद में सारे डिटेल बताया होगा, लास्ट क्वेश्चन 64। तब उसका मुंह और जीभ ग्रंथ खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब तक ये बात पूरा नहीं होगा तब तक तुम गूंगा रहोगे। पूरा ये जब बात पूरा हो गया, पांच से गर्भवती हो गई, बच्चा जन्म दिया, उसका नाम यहूना रखा गया है, उसके बाद गूंगापन खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी शक है? क्या अभी भी शक है? शक का बीमारी की कोई दवाई नहीं है। आपको आनंद और हर्ष होंगे, केवल आपके लिए नहीं, आपके कारण अनेक लोग क्या होगा? आनंदित होंगे, है ना? हेलो हेलो, हमें अपना बन गए प्रार्थना प्रभु आशीष।